कसम से अब क्या झूठ बोलूं मैं तुमसे। मैं तो आजाद से उम्मीद बिल्कुल खत्म कर चुकी थी, लेकिन जब से वो एलिफ से शादी करके उसको इस घर में लेकर आया है, मेरी तो खुशी की कोई हद ही नहीं है जहान। तुमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। आज मुझे अपने शौहर पर बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हम चाहते थे खानदान। मैंने कुछ नहीं किया, मतलब करना तो चाहता था, मगर मेरे बेटे ने खुद ही सब कुछ कर लिया। मैं जानता था जल्द या बदेर ये मसला हल हो ही जाएगा, लेकिन चलो जो कुछ भी हुआ जहान, अब छोड़ दो उसे। आजाद ने एलिफ से शादी कर ली ना, बस यही बेहतर है हमारे लिए। हाँ, शादी तो हो गई, लेकिन मैं आजाद को जानता हूँ ये शादी एक हकीकी शादी की तरह नहीं होगी। कबल इसके कि तुम एक सास की तरह बर्ताव करने लग जाओ, इस मसले का हमें कोई हल निकालना होगा। क्या मतलब है इस बात का? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। क्या तुम आजाद को जानती नहीं हो? हाँ जानती हूँ। तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, मतलब उसे बीवी का दर्जा नहीं देगा। जी। ये तुम क्या कह रहे हो जहान? अगर अजीजा को पता चल गया तो वो यहाँ आकर एलिफ को जबरदस्ती ले जाएगी। अजीजा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे घर में क्या चल रहा है। इस मसले का हल हमें ही निकालना होगा, समझी? जहान। जी बाबा। खानदान, तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हम आजाद की शादी के बारे में बात कर रहे थे कि अब तो प्रॉपर होनी चाहिए ना। हम उसे आजाद की बीवी बनाने यहाँ नहीं लाए, उसे अजीजा का दिल दुखाने के लिए यहाँ लाए हैं। और तुम दोनों को यहाँ शान शौकत से शादी की पड़ी है, सोचना भी नहीं। बाबा, इसीलिए हम ये बात कर रहे थे कि शादी की तकरीब मुनक्किद करना जरूरी है, ताकि तमाम लोगों को ये बात पता चल जाए कि एलिफ अब शादुल खानदान की बहू बन चुकी है। किसी को कोई तकलीफ भी नहीं देंगे और अजीजा का दिल ये सब कुछ देखकर जलता ही रहेगा। जहान, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। नहीं बाबा, जहान का कहना बिल्कुल ठीक है और ये उसका हक है। क्या ठीक है? उस लड़की ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की, मेरे बेटे की। वो हादसा था, सिर्फ हादसा। एलिफ ने मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। खिजर, क्या तुम भूल गए कि रेयान के साथ क्या किया अजीजा ने? कुछ नहीं भूला बाबा। शायद आप वो बातें भूल गए जिसकी वजह से हमें रेयान के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। नहीं करें बाबा, बिल्कुल वैसी सजा एक और मासूम को मत दें। दूसरी रेयान बिल्कुल न बनाए। हमारा मकसद अजीजा से इंतकाम लेना हरगिज नहीं है। अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही करें। हमें अपने बच्चों की पसंद को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। आजाद भाई तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले, किसी को बताया भी नहीं और एलिफ को घर ले आए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे एलिफ पे तरस आ रहा है। असलान भी खानदान ने जो कुछ रेयान के साथ किया है उसका बदला तो मिलना चाहिए था ना। मेरे ख्याल से उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। वैसे भी कितनी प्यारी बच्ची है वो। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन रेयान की भी तो कोई गलती नहीं थी। हाँ, फिर भी अफसोस होता है क्योंकि एलिफ बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन इंसान का कोई भरोसा नहीं। दिखता कुछ है और होता है कुछ। पता नहीं क्या होगा। अजीजा के होते हुए ये दोनों कैसे खुश रहेंगे? क्या कह सकते हैं हम लोग। अब तो यही दुआ है कि अल्लाह कोई रास्ता दिखाए हमें। बस करो, बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम दोनों। खैरियत तो है हनीफा? तुम्हें आखिर हो क्या गया है? तुम्हें क्या वाकई में गुस्सा आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने गिबत करना छोड़ दी है? प्लीज ऐसा मत करना वरना पत्थरों की बारिश होगी। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं मान सकती कि तुमने गिबत करना छोड़ दी है। तुमने चुप रहने को कहा था। तुम और खामोश रहने की बातें। तुम और खामोश रहो, हरगिज नहीं। ये कभी नहीं हो सकता हनीफे। तुम लोगों को और कोई काम तो है नहीं, यहाँ बैठकर सिर्फ बातें बनाती हो। ये देखो यहाँ कितना काम पड़ा हुआ है, बर्तन भी अभी तक नहीं धोए। कौन धोएगा ये? बातें करने से बेहतर है काम खत्म करो। चुप। ये ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं।
तुमने कुछ भी नहीं खाया एलिफ? मुझे भूख नहीं है। ये मैं अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ। आजाद, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एलिफ से थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर लूं? अम्मी, आप बाद में बात कर लीजिएगा। एलिफ अभी थकी हुई है। तुम अब तक अपनी माँ को नहीं समझ सके। मुझ पे भरोसा रखो, बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। किसी भी सूरत इसे परेशान नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। शादुलो फैमिली में खुशामदीद। जाहिर है सब कुछ बहुत अचानक हुआ, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बॉक्स के अंदर शादुलो खानदान की बहू के लिए सब कुछ है, मतलब तुम्हारी जरूरत का सामान, स्लीपर्स, टवल, नाइट ड्रेस, और इसके अलावा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कह देना और मुझे अपनी दोस्त समझना। आजाद, आओ बेटा, आओ। हम दोनों दोस्तों की तरह बातें करते हैं, बाप बेटी की तरह नहीं। इधर आओ बेटा, घबराओ नहीं, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। एलिफ, मैं जानती हूँ कि तुम आजाद को किस नजर से देखती हो। देखो, अब तुम इनकार मत करना। हाँ, अब तुम मेरी बेटी हो। दिल के मामलात को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तुम जानती हो, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। मोहब्बत में कितने दुख मिलते हैं सब जानती हो। मैं जानता हूं बेटा, तुमने ये शादी खुशी से नहीं की, बल्कि इसके पीछे तुम्हारा असल मकसद ये था कि रियान वहां अपने घर में महफूज रहे और हम यहाँ। तुमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है बेटा। देखो बेटा, अगर तुम्हारी दादी को पता चल गया कि ये शादी सिर्फ नाम की है तो पता है क्या होगा? वो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए किसी हद तक भी चली जाएंगी। बस तुम्हें इस तरह से शो करना है कि ये शादी हमेशा बरकरार रहे। अगर तुम ठीक से रहोगी तो सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारी दादी न घर और आजाद को कोई नुकसान पहुंचाएंगी और इस तरह रियान भी सेफ रहेगी। और इसके लिए तुम लोगों को अपना फर्ज निभाना होगा। और अजीजा से जान तभी छूटेगी जब उसे यकीन होगा कि एलिफ वापस नहीं आएगी, वरना वो एलिफ को वापस ले जाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर देगी। समझ रहे हो मेरी बात आजाद? बेटा, इस चार दीवारी में जो कुछ भी होगा उसका ताल्लुक सिर्फ तुमसे है, लेकिन इस कमरे से बाहर तुम दोनों को मियाँ बीवी बनकर रहना होगा और ये सब रियान और इस घर की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है, समझ गई तुम? हम इसी तरह तुम्हारी दादी को रोक सकते हैं। ये जंग खत्म करनी होगी। चलो अब मैं चलती हूँ। अब तुम कुछ खा के आराम कर लो। चलो जहां। चलो।